हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का पहला दिन था और मेरा फास्ट था। मैं नहा कर जस्ट आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि पहले मैं चाय बनाकर दे देती हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज भी जाना था ऑफिस थोड़ी देर के लिए। तो नहाने के बाद तो जनरली पूजा करती हूँ, लेकिन अभी मैं चाय बनाकर दे रही हूँ। और पता है, आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी फ़ास्ट रखा है। वो फ़ास्ट वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे तुम रखोगी वैसे मैं भी रख लूँगा, जो खाओगी वही खा लूँगा। बाकी पूजा वगैरह वो करते नहीं हैं। उनका मानना है कि बस ऐसे मतलब हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए। ये सब ढकोसले, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, वो सब चीज़ें वो नहीं करते हैं। उनकी चॉइस है और मैं पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मेरा दिन का 1 घंटा रोज़ का जाता है पूजा में, तो अपनी अपनी चॉइस है। और मैंने चाय रख दिया है पकने के लिए। यहाँ पर देखिए, मैंने मूंगफली को धुलकर इसे भून लिया है। फास्ट में धुलकर भूनती हूँ। फिर उसी में थोड़ा सा मैंने मखाना भून लिया है। और पता है, पहले मैं मतलब हाई स्कूल में थी, तब से मैंने नवरात्रि का व्रत रखना, मतलब 1 दिन वाला तो मैं नवरात्रि का व्रत पता नहीं कब से रख रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं याद है। जब बहुत छोटी थी तब से रख रही हूँ। लेकिन जब 9 दिन का जो फास्ट होता है, मैं हाई स्कूल में थी ना, तो उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम था। नवरात्रि से ही एग्ज़ाम स्टार्ट था, तो उस बार से ही मतलब मैं रखा करती थी। लगभग 4 से 5 साल रखा है। फिर जब मैं डीएलएड करने के लिए चित्रकूट चली गई, तब से मेरा छूट गया फास्ट। क्योंकि फास्ट में क्या रहता था, मम्मी सब कुछ करके देती थी। और यहाँ पर क्या होता है कि खुद से करना, खुद से मतलब तो नहीं हो पाता है। 9 दिन का फास्ट में एनर्जी धीरे धीरे जो है वो लॉस होती जाती है। और उसमें कोई अगर हेल्प कर दे, कोई अगर आपको कुछ बना के दे दे, तो कितना अच्छा लगता है। तो जब से मैं मम्मी से अलग हुई, समझ लीजिए, तब से मैंने फ़ास्ट रखना ही छोड़ दिया है, 9 दिन वाला। तो देखिए, पूजा मैंने किया। पूजा करने के बाद मैंने खुद भी चाय पिया। और आज थोड़ी सी लौकी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसके हलवा बना देते हैं लौकी का। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, अभी भी हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख रही हूँ। और पहले क्या था कि अगर मैं दिन में कुछ काम कर लेती थी ना, मुझे कोई अगर फिर पढ़ने के लिए बोलता था तो मैं रोने लगती थी। कोई भी बात अगर मुझे कोई कह दिया, बस रोना शुरू। लेकिन अब क्या है, देखिए, अब खुद से सारे काम भी करती हूँ और काम करने के बाद पढ़ने भी खुद से ही बैठ जाती हूँ। मैं कभी कभी भरोसा नहीं होता है कि मैं वही हूँ या कोई और हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लौकी का हलवा बन गया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि इसमें लौकी कम था लेकिन दूध काफ़ी ज़्यादा था, तो मावा की तरह लग रहा था। और हलवा हमने खा लिया। लड्डू गोपाल को भूख भी लगा दिया और बाबू भी सो गई अपने पापा के साथ। तो मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और मैं, पता है, मैप को रोज़, इंडिया का मैप तो मुझे लगभग लर्न हो गया है, लेकिन वर्ल्ड मैप मुझे लर्न नहीं होता है। पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। इतने सारे नाम में कन्फ्यूज़न तो होते ही हैं, लेकिन मुझे एटलीस्ट बेसिक नाम याद रखने हैं। क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में ना, मतलब नदियाँ, पहाड़, विश्व की पर्वत श्रृंखलाएँ, कौन सी नदी कहाँ से कौन से मतलब देश से गुजरती है, तो वो सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। महाद्वीप तो खैर याद ही रहता है, 7 महाद्वीप, वो तो सबको याद रहते हैं। लेकिन जगह का भी नाम पता होना चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ से निकली, वो चीज़ें वहाँ से निकली, ये चीज़ इस देश से निकली। तो जब तक आपको एग्जैक्ट मैप दिमाग में नहीं रहेगा ना, तब तक मतलब आप लर्न कर लीजिए, लेकिन फिर भूल जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट मैंने मैप को दिया। उसके बाद फिर मैं अपना चाइल्ड साइकोलॉजी में मतलब वही लेकर बैठ गई हूँ। और ये फर्स्ट पार्ट है, तो काफ़ी लेंदी है, इसलिए मुझे इसमें टाइम लग रहा है। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो था शिक्षण की अवस्थाएं। आगे से मैंने शुरू किया है। तो शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जो वैसे बीटीसी का होगा, डीएलएड का होगा, उसे ही पता होगा, बाकियों को तो पता नहीं होगा। आज मैं हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन करूँगी ना आप लोगों के साथ। तो फिर मैंने बाकी सब पढ़ा, शिक्षण के सूत्र भी पढ़ा, शिक्षण की विशेषताएँ भी पढ़ा, और फिर ये सब चीज़ें पढ़ा है। उसके बाद कल से मैं पढ़ूँगी शिक्षण के सिद्धांत भी पढ़ा है, और कल से मैं पढ़ूँगी शिक्षण के प्रतिमान।
तो उसके बाद मैंने 1 घंटे ही पढ़ा है, समझ लीजिए 45 मिनट पढ़ा, क्योंकि 15 मिनट मैंने 10 से 15 मिनट मैंने मैप को दिया था। उसके बाद फिर मैं अपना सॉल्व करने बैठ गई, क्योंकि बाबू अभी उठी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो कल का जो मेरा टॉपिक था वहीं से शुरू किया है। तो अंकीय क्षमता का आज था सही गलत प्रश्न जैसे कि प्रश्न पूछ लेता है ना कि अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए और इतने क्वेश्चन गलत किए, अगर सही क्वेश्चन पे 4 अंक मिल रहे हैं और गलत क्वेश्चन पे 2 अंक मिल रहे हैं, तो आपके टोटल कितने नंबर होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मतलब पूछता है। और उसके बाद 2 पैर 4 पैर वाले जानवरों पर क्वेश्चन था। और उसके बाद टीम वाला क्वेश्चन भी था, जिसमें बोलते हैं ना कि अगर 7 क्रिकेट टीम है तो 7 टीमों को एक बार खेलना है, तो कितने गेम होंगे, टोटल कितने मैच होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे स्टेट में पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैच चल रहा है, अभी आप लोग रिलेट कर सकते हो कि मैच 10 टीमें हैं तो कितने मैच हो रहे हैं, तो आप लोग रिलेट करिए कि कितने मैच किस तरीके से होता होगा। और उसके बाद गुणनखंड भी मैंने पढ़ा है आज, उसके कुछ पार्ट पढ़े हैं। और मैं प्रैक्टिस तो इस तरीके से करती हूँ कि आप पूछिए ही मत। तो कल मुझे पढ़ना है कि 120 कुल गुणनखंडों का योग पढ़ना है। आज मैंने कुल गुणनखंडों की संख्या को पढ़ लिया है, कल मैं ये पढ़ूँगी। और प्रैक्टिस तो मैं बहुत बुरी तरीके से करती हूँ। इसको क्या करना है, इसे लर्न भी नहीं करना है, केवल मैं अपनी मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ एज इट इज़। उसके बाद फिर मैं थक गई थी, फास्ट भी था, तो फिर मैंने उठा और चाय बनाया। और फिर बाबू की बातें सुनिए आप। हाथ में लगा? कहाँ से लगा? गेट से लगा? दिखाओ, चलो दिखाओ कहाँ से चोट लगी है। यहाँ से चोट लग गई, यहाँ से तब गया उंगली। हाँ, आजा मेरा बेटा, चोट लग गई और किसी को नहीं। तो इस तरीके से बाबू तो अभी पहली बार जो था ना, वो तो ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, चोट नहीं लगी थी उस बार। और लेकिन इस बार क्या हुआ, बाबू को अच्छे से चोट लग गई। क्या बोलूँ कि जब उसको लेकर टहलाने गई थी ना, तो वो गिर पड़ी और उसके दोनों घुटने में चोट लग गई। फिर आई तो बाबू को थोड़ा सा शांत किया। उसके बाद वापस से मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। 7:15 या 7:30 बज रहा था, आप टाइमर देख लीजिएगा उसमें स्क्रीनशॉट में। मैंने टाइमर को भी ऑन कर दिया। और इस बार मैंने लेक्चर किया है। एक दिन मैं किताब पढ़ती हूँ अपनी हिस्ट्री वाली, एक दिन लेक्चर करती हूँ ज़्यादातर। तो कल मैंने पढ़ा था ना, जो चीज़ें मैंने कल पढ़ी थी कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह राज्य स्तर पर कहाँ शुरू किया है, बस उसी को आज सर ने लिखाया है। तो मैं डिटेल में पढ़ती हूँ, लेकिन सर शॉर्टली में लिखाते हैं जितना हमारे सिलेबस में है। लेक्चर नंबर 24 आज किया है, कल 25 करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं हमारे फल का कुछ मतलब फलाहार बनाने के लिए चली गई। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही व्रत थे आज, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बना रही हूँ, वरना अकेले के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ बनाती भी नहीं हूँ। केवल एक टाइम बना लेती हूँ, एक टाइम चाय पी लेती हूँ, बस इसी से काम चल जाता है। और मैंने सिंपल आलू फ्राई आज बनाया है, इसमें नमक वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ। एक दिन के फास्ट में नमक नहीं खाते हैं हम लोग। और साइड में मैं गाजर को घिस के इसकी खीर भी बना लूँगी। दूध ले आए थे, तो बस दूध में डाल के और चीनी इलायची डाल के इसे पका लिया है। तो गाजर की खीर भी बन गई और साथ में आलू भी बन गया। तो अच्छे से हमारा फास्ट हो गया। और फास्ट के दिन काफ़ी अच्छा लगता है, पूरा दिन काफ़ी अच्छा बीता शांति से। बस बाबू को थोड़ी सी चोट लग गई, यही दिक्कत हुई। तो चलिए अब आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और आज मैंने ज़्यादा पढ़ा, इसलिए मुझे खुशी हो रही है, वो भी 2-3 दिन 4 दिन के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।